बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो पढ़ पढ़ के एग्जाम्स के दिन सर पे हैं, वो पढ़ पढ़ के बेचारे का मुंह इतना सा निकल आता है, वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो लोग ये नहीं देखते कि वो बेचारा वीक लग क्यों रहा है, उसका मुंह मुरझाया हुआ क्यों है। वो खा खा के या खिला खिला के उस बच्चे को या उस बंदे को इतना हेल्दी बना देते हैं और बाद में वो उसी के लिए ही प्रॉब्लम बन जाता है। वेट गेन के लिए भी और वेट लॉस के लिए भी एक हेल्दी डाइट प्लान की हमें ज़रूरत होती है। और अगर वेट गेन भी करना है ना, तब भी हम लोग फैट एनालिसिस करते हैं उसका। तो इंटरनल बॉडी फैट को भी असेस करना जो है वो हमारा काम है। डाइटिशियन से यही काम करते हैं और प्रॉपर असेसमेंट करना हमारा काम है। एक तो इंटरनल इनका फैट पता चल रहा होता है, दूसरा हमें उनका स्ट्रेस का लेवल भी पता चल रहा होता है। हर एक चीज़ को साथ साथ लेके एक लाइफस्टाइल कोच की तरह डाइटिशियन जो है वो काम कर रहा होता है। अगर मैं इसको डाइटिशियन नहीं एक कोच कहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो हम लोग हर एक चीज़ उनकी लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे होते हैं। और दोबारा गेन जब हो रहा है और साथ उनका मसल मास भी रिड्यूस हो गया, वो उनकी बॉडी के अंदर वो जो फिटनेस वाला सिस्टम था वो ख़त्म हो जाता है। तो उनका मसल जो है वो बहुत ज़्यादा लूज होना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो बॉडी है वो ढलकना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली अक्सर होता है ना, आप किसी दावत वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपके जो रिश्तेदार होते हैं, जो आंटीज़ होती हैं, वो स्पेशली बैठ के आपके क्या होता है कि अक्सर होता है ना, बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो पढ़ पढ़ के एग्जाम्स के दिन सर पे हैं, वो पढ़ पढ़ के बेचारे का मुंह इतना सा निकल आता है, वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो लोग ये नहीं देखते कि वो बेचारा वीक लग क्यों रहा है, उसका मुंह मुरझाया हुआ क्यों है। वो साथ ही ये कहना शुरू कर देता है कुछ खाया करो। वो खा खा के या खिला खिला के उस बच्चे को या उस बंदे को इतना हेल्दी बना देते हैं और बाद में वो उसी के लिए ही प्रॉब्लम बन जाता है। ऐसे ही है और वो डिफरेंट डिजीजेस की तरफ उसको लेके चला जाता है। इसीलिए ये हमारी सोसाइटी में वैसे एक मिसकंसेप्शन भी है और एक मिथ भी है कि जब भी आप जो है वो वेट जो है वो अगर आपका रिड्यूस हो रहा है तो आप ऐसे ऐसे खाने खाना शुरू कर दें कि आइसक्रीम का इंटेक ज़्यादा कर दें, फास्ट फूड लेना शुरू कर दें, जो कि ऐसा नहीं है। वेट गेन के लिए भी और वेट लॉस के लिए भी एक हेल्दी डाइट प्लान की हमें ज़रूरत होती है। और अगर वेट गेन भी करना है ना, तब भी हम लोग फैट एनालिसिस करते हैं उसका। क्योंकि हो सकता है कि वो वैसे तो स्किनी लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पीसीओएस के पेशेंट्स का अक्सर जो है वो वेट गेन नहीं हुआ होता, वेट लॉस भी होता है उनका, मतलब कम भी वेट होता है, लेकिन उसका फैट एनालिसिस इंटरनल बॉडी फैट ज़्यादा होता है। तो इंटरनल बॉडी फैट को भी असेस करना जो है वो हमारा काम है। डाइटिशियन से यही काम करते हैं और प्रॉपर असेसमेंट करना हमारा काम है। और दूसरी बात जो मैं असेसमेंट की जैसे बात कर रही हूँ, एक डिटेल असेसमेंट डाइटिशियन इसलिए भी करता है, उसके साथ साथ हम लोग स्ट्रेस लेवल भी देखते हैं कि पेशेंट का स्ट्रेस लेवल किस लेवल पर है। वो जरी सी बात है, उसको फौरन प्रॉप करके तो हम लोग नहीं पूछ सकते कि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कितना है, वो कभी भी नहीं बताएगा। तो हम लोग उसके लिए स्केल्स रख देते हैं कि 1 to 10 का स्केल है, बताएं अब आपके कौन सी रेंज में आप जाते हैं। इसी तरह से हमारी और टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रेस को फाइंड आउट करते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर किस वजह से जो है इनका वेट गेन नहीं हो पा रहा, ये वेट लॉस किस वजह से नहीं हो पा रहा। तो वो जब मेजर रीज़न हमारे पास जब असेसमेंट के दौरान हमें डिफरेंट रीजंस पता चल रही होती हैं। एक तो इंटरनल इनका फैट पता चल रहा होता है, दूसरा हमें उनका स्ट्रेस का लेवल भी पता चल रहा होता है। तो हर एक चीज़ को साथ साथ लेके चलना। और अगर हम लोग जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं कि वेट लॉस हमारा नहीं हो रहा, अब वो वेट स्टक होने की वजह भी यही है कि जो आपका स्ट्रेस लेवल है ना, वो आपका वेट स्टक करवा रहा है। तो हम लोग जब असेसमेंट करवा रहे हैं तो हम लोग साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी आएंगे, उनकी काउंसलिंग के साथ साथ भी आएंगे। एक डाइट प्लान दे देना एक डाइटिशियन का काम नहीं है, वो साथ साथ उसको काउंसलिंग भी करता है कि आप काउंसलिंग के थ्रू उनको थोड़ा सा स्ट्रेस उनका मैनेजमेंट करते हैं, थोड़ा सा उनकी जो पेशेंट है उनका सुनना भी पड़ता है। तो यानी कि हम लोग हर एक चीज़ को साथ साथ लेके एक लाइफस्टाइल कोच की तरह डाइटिशियन जो है वो काम कर रहा होता है। अगर मैं इसको एक डाइटिशियन नहीं एक कोच कहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो हम लोग हर एक चीज़ उनकी लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे होते हैं। यही ज़रूरी है एक वेलबींग ह्यूमन बीइंग के लिए कि वो हर एक चीज़ को साथ साथ लेके चले, जो कि हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये अवेयरनेस बहुत कम है कि हम लोग सिर्फ जो अपीयरेंस होती है उस पर हम लोग ज़्यादा कमेंट कर रहे होते हैं, जो इंटरनल बॉडी के साथ मामला चल रहा है हम लोग उसके साथ नहीं देख रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग जो है ये अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वैसे सोसाइटी में, और आपके प्लेटफॉर्म से मुझे मौका मिल रहा है कि मैं उसको एड्रेस कर पा रही हूँ कि आप सिर्फ एक्सटर्नल उसको ना देखें, इंटरनली उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या मामला चल रहे हैं, जो कि एक असेसमेंट के बाद और एक कंप्लीट असेसमेंट के बाद ही पता कर सकते हैं हम लोग। और ऐसा कि अगर एक वीडियो देखकर अगर आप वेट लॉस कर लिया और समथिंग कुछ इस तरह से अगर ये भी कर रहे हैं तब भी ये मामला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपको फ़िलहाल जो है वो कंप्लीट असेसमेंट की ज़रूरत है, ताकि आपकी असेसमेंट हो और उसके बाद जो आपका डाइटिशियन है उसको लेके चले कि आपको किस तरह से लेके चलना है। और जो वेट स्टक हो रहा होता है, वेट
स्टक भी यही इसी वजूहात की वजह से हो रहा होता है कि आप जो है वो प्रॉपर्ली असेस नहीं हुए हुए होते फ्रॉम सम प्रोफेशनल डाइटिशियन के थ्रू, और आप जो है वो उस तरह से फॉलो कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से, और अक्सर लोग इस तरह से भी होते हैं कि वेट स्टक भी हो गया, उसके बाद वेट दोबारा से गेन भी होना शुरू हो गया, और दोबारा गेन जब हो रहा है और साथ उनका मसल मास भी रिड्यूस हो गया, वो उनकी बॉडी के अंदर वो जो फिटनेस वाला सिस्टम था वो ख़त्म हो जाता है, कि उनका मसल जो है वो बहुत ज़्यादा लूज़ होना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो बॉडी है वो ढलकना शुरू हो जाती है। तो ये भी चीज़ को एड्रेस करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एक प्रोफेशनल डाइटिशियन जब पूरी असेसमेंट करता है उसके बाद आपकी डाइट प्लान देता है, और उसी के थ्रू ही ये हो सकती है। राइट, जैसे एक मैंने कहा था शुरू में ही कि एक ये मिसकॉन्सेप्शन है हाँ, हमारी एक ऐसे ही है। सोसाइटी की बनाई हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपने जो जो चीज़ें बताई हैं, लोगों की ये मिसकॉन्सेप्शन एटलीस्ट थोड़ी सी तो दूर हुई होगी, और वो लोगों को ये कहना ज़रूर छोड़ देंगे तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम बहुत मोटे हो गए हो। किसी की बॉडी के अंदर क्या हो रहा है ये या तो उस शख्स को खुद पता है, या वो जिससे डाइट प्लान ले रहा है या अपना ऐसे ही है। इलाज करवा रहा है उसको पता है।